Hi friends, myself Mohammad Mudassar. I am the student of M Pharmacy. I am doing M Pharmacy in Quality Assurance. You are watching my channel Pharmatech, and today here we are going to discuss about generic drugs. So there are some question in your mind that why the generic drugs are cheaper than the branded one. तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ जेनेरिक ड्रग और मेडिसिन। Here are definition. A generic drug is defined as a drug product that is comparable to brand innovator drug in dosage form, strength, route of administration, quality, and performance characteristic intended use. It should contain the same active ingredient as the original formulation. तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है इनोवेटर। इनोवेटर तो क्या मतलब होता है इनोवेटर का? इनोवेटर किसे कहते हैं? जब कोई पर्सन कुछ नया इन्वेंट करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इन्वेंट करता है, नया ड्रग बनाता है, सिंथेसाइज करता है, नया फॉर्मूलेशन डेवलप करता है, तो वो उसका इनोवेटर कहलाता है। मतलब जब कोई नया काम करता है, नया इन्वेंशन करता है, तो वो इनोवेटर होगा, उसका ओनर होगा जो उसके राइट्स लेगा। उसके लिए एक प्रोसेस होगी पेटेंट फाइल करने की, वो हम आगे प्रोसेस में आएगा वैसे। तो जेनेरिक ड्रग क्या होता है? इसका जो स्पेसिफिकेशन रहेगा, क्वालिटी रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, आर सेम विथ ओरिजिनल वन, दैट इज़ ब्रांडेड वन। वैन जेनेरिक ड्रग मार्केटेड, जेनेरिक ड्रग हम कब मार्केट कर सकते हैं? आफ्टर पेटेंट एंड एक्सक्लूसिविटी प्रोटेक्शन इन, मीन्स के जब इनोवेटर ने पेटेंट फाइल किया है, तो पेटेंट के एक्सपायर होने के बाद में हम उसका जेनेरिक फाइल कर सकते हैं। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक प्रोटेक्शन देता है किसी भी इनोवेटर को, क्या उसका जो रिसर्च वर्क है वो कोई कॉपी नहीं कर सकता है, कोई उसका कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकता विदाउट उसकी परमिशन के। तो एंड पेटेंट ओनर वाइव्स इट्स राइट एंड एफडीए रिक्वायरमेंट आर मेट। Then NDA versus ANDA. So what is mean by NDA and ANDA? NDA means new drug application and ANDA means abbreviated new drug application. अब ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, ये एक प्रोसीजर होता है, एप्लीकेशन प्रोसीजर। जैसे कि अगर कोई न्यू ड्रग इन्वेंट करता है, फॉर्मुलेशन करता है, सिंथेसाइज करता है न्यू ड्रग को, तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है आगे की रिसर्च के लिए और प्रोडक्शन के लिए। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन का। तो इनोवेटर न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल करेगा, उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, वो ऐप फॉर्म के साथ में आपको पूरा डिटेल फिल करके अटैच करके सेंड करना पड़ती है। देन व्हाट इज़ एब्रीवेटेड? एब्रीवेटेड टर्म हियर आर एब्रीवेटेड टर्म यूज फॉर जेनेरिक वन। So for new drug application is for branded one and abbreviated new drug application is for generic one. इसके कुछ डिटेल्स देनी पड़ती है, वो रिक्वायरमेंट्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ब्रांड नेम ड्रग एनडीए रिक्वायरमेंट। लेबलिंग मीन्स आप लेबल के ऊपर में क्या क्या क्लेम करते हो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप प्रोडक्ट के ऊपर देंगे, वो सारी लेबलिंग इन्फॉर्मेशन आपको एनडीए के साथ में देनी पड़ती है। जैसे कि उसकी कंटेंट्स आएंगे एंड इंडिकेशन आएंगे, etc. detail are given with the NDA. Then the pharma, then means the effect of pharmaceutical effect activity. Then chemistry. इन केमिस्ट्री में हम देंगे उसका स्ट्रक्चर, देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, देंगे उसका सारे रिजल्ट जो भी हमको मिलते हैं, फाइंडिंग्स होती है, वो उसको NDA के साथ में हम फाइल करेंगे। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग आता है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, देयर प्रोसेस पैरामीटर, compression, pressure, temperature, humidity, all the parameter which are maintained under the process of manufacturing. Then various controls, then microbiology, microbiological results and test, then testing, various kind of testing are performed and their results. Then animal study, clinical studies and bioavailability. Now we will see the ANDA requirement for generic one.
So same labeling, same as NDA, then pharma, then chemistry, then manufacturing, then control, then microbiology, testing. These all are 7 parameters are same, but 8th one is different. That is bioequivalence. These three study replaced by bioequivalence. सो बायोइक्विवेलेंस क्या होता है वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. Bioequivalence. A generic drug is considered to be bioequivalent to the brand name drug if the rate and extent of absorption do not show a significant difference from the innovator drug, or the extent of absorption does not show a significant difference and any difference in rate and intentional or not medically significant. मीन्स कि हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो जेनेरिक ड्रग होगा उसका एब्सॉर्प्शन प्रोफाइल मैच करेंगे इनोवेटर ब्रांडेड वन से. जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो 2 लाइन्स है, एक है जेनेरिक का ब्लू वाला और रेड वाला जो है वो है ओरिजिनल ब्रांड का. सो यू कैन सी दैट दिस टू आर आइडेंटिकल. हियर स्टार्ट एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग and reach up to a peak level, then the plasma concentration is decreases. Here we can see. So the absorption level and the extent of drug, that is amount of drug in plasma or simply a blood stream, should be a same and identical. That is called bioequivalence. Then the approval process for generic drug. There is a process for approval of generic drug by which we can grant a approval. Okay, so start. Here is the applicant who is filing an application for generic version. So applicant file a ANDA, that is a abbreviated new drug application, and if the ANDA is acceptable or complete, so yes, so it's a review by OGD CDER, and if it is not acceptable or incomplete, so refuse to a file letter issued to applicant. So after reviewing review bioequivalence, request for plant inspection, chemistry micro review, labeling review, then bioequivalence review and chemistry micro labeling review. If these two are acceptable, so pre-approval inspection. If it's two are not acceptable, then bioequivalence deficiency letter or not approval letter are sent to applicant. If these two are acceptable, that pre-approval inspection, approve at the deferred pending satisfactory result, and finally ANDA approved for generic drug. Next is cost effectiveness of generic drug. A major question: why generic medicines are cheaper than the branded one? So let's see. Generic ingredients, well-known brand name, stringent quality control. It causes high manufacturing cost and high marketing investment, high retailer margin. That's why it is expensive branded drug. Alternative brand name, stringent quality means you can see the quality, both are same in case of quality, but low manufacturing cost, low marketing investment, low retailer margin and cost effective generic drug. आमतौर पे क्या होता ये है कि जब इनोवेटर जब न्यू ड्रग बनाता है तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस चलता है. वो हम देखेंगे ड्रग डिस्कवरी के अंदर में कैसे प्रोसेस होता है. तो वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारी रिसर्च करना पड़ती है. बहुत लंबा प्रोसेस के साथ साथ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है. उसके बाद में पेटेंट फाइल कर लेते हैं, दूसरा कोई उसको ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं सकता है. इस वजह से उनका कॉस्ट ज़्यादा होता है. बट जेनेरिक मेडिसिन कब फॉर्म होती है? जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद में जेनेरिक होती है. तो उसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती. वही डाटा के साथ में कुछ रहता है उतना करके दे देना पड़ता है, ANDA फाइल करना पड़ता है और कम कॉस्ट के अंदर में जेनेरिक मेडिसिन मिल जाती है. इस वजह से उसका प्राइस कम है, अदरवाइज़ क्वालिटी आर सेम. हियर आर सम एग्जांपल ऑफ ब्रांडेड वर्सेस जेनेरिक्स. वन साइड, एक साइड के अंदर में ब्रांडेड प्रोडक्ट है, दूसरी साइड के अंदर में जेनेरिक प्रोडक्ट है.
There is no change in case of quality, efficacy, safety and effectiveness. Now the next is Indian generic drug market. Basically it is a report from a US Census Bureau Health and Nutrition 2005 to 2010. So you can see in 2005 the ratio of generic is 49.4 and the branded is 50.6. Then scenario is change with 2006, generic is increases, same in 2007, 2008, 2009 and in 2010 71.2% generic and 28.8% branded. In 2010, India's share of the generic market is about 30% out of 71.2% reach, that is $100 billion. In late 2012, 40% of DMFs were filled by Indian market in US FDA for supplying API, active pharmaceutical ingredient. Now India's share of generic market is about to 35%, hence the contribution is very high. So now conclusion about quality. So is there any difference in quality of branded or generic? No, of course not. Qualities are same, safety is also same because generic drug is also safe. Yes, effectiveness, purity. These four parameters are very important when we are considering about our medicines or a drug. So generic ड्रग जो है उसका क्वालिटी अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होता क्वालिटी में. ऐसा नहीं है कि वो सस्ता मिल रहा है तो उससे क्वालिटी ख़राब होंगी या इन्फीरियर क्वालिटी होगा, बिल्कुल भी नहीं. सेफ्टी, यस इट इज़ सेफ़ है तभी उसको अप्रूवल मिल रहा है ANDA से, इट इज़ सेफ. इफ़ेक्टिवनेस, यस ऑब्वियसली इट इज़ इफ़ेक्टिवनेस, इफ़ेक्टिव है, इफ़ेक्ट सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा. प्योरिटी, हाँ बिल्कुल प्योर है, कोई उसके अंदर में इम्प्योरिटी नहीं मिलेंगी. सो बस रूमर्स है कि सस्ता मिलता है तो इन्फीरियर क्वालिटी है और ऐसा कुछ नहीं है. रूमर्स किसके तरफ से फैलाए गए? मेडिकल स्टोर की वजह से, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, जेनेरिक अगर सब जेनेरिक लेंगे तो उनका धंधा बंद हो जाएगा. इस वजह से वो कुछ रूमर्स फैलाते हैं, उस पर कोई बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है. आपको आपकी सिटी के अंदर में जेनेरिक मेडिसिन का मेडिकल स्टोर मिल जाएगा, आप बिंदास वहाँ जाकर आप मेडिसिन परचेस कर सकते हैं. आपका पैसा भी बचेगा और क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. ब्रांड नेम ड्रग, NDA रिक्वायरमेंट, लेबलिंग. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो. तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड स्पेशली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू.